जब भी हम हमारे किसी मित्र से, घर परिवार में किसी रिश्तेदार से कोई भी चीज़ मांगते हैं, कोई भी वस्तु मांगते हैं या उसे कोई भी काम करने के लिए बोलते हैं, तब मान लीजिए वो व्यक्ति, वो मित्र, वो रिश्तेदार, वो सगा संबंधी अगर हमारा काम करने के लिए हमें मना बोल देता है या फिर हम जो कहते हैं वो नहीं करता है, तो हमें क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, हम उसके प्रति नाराज़गी व्यक्त करने लगते हैं। कई बार हम उससे बोलना भी बंद कर देते हैं, उसे अपना दुश्मन मानने लगते हैं। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। उसने किन परिस्थितियों में, किन हालातों में हमें मना बोला है। हो सकता है उसका मना बोलने के प्रति, हमारे प्रति कोई भलाई की भावना हो, या मना बोलने के प्रति उसकी भावना अच्छी हो या भाव अच्छा हो, या उसकी परिस्थितियाँ, उसकी हालात वो स्वयं जानता हो और हम नहीं जानते हो। हम केवल हमारी परिस्थितियों को जानते हैं, हम केवल हमारी ज़रूरतों को समझते हैं, लेकिन सामने वाला किन हालात में है, किन परिस्थितियों में है, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, वो वही जानता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार कोई भी व्यक्ति, आपका मित्र, आपका रिश्तेदार आपका काम करने के लिए या आपकी बात मानने के लिए या आप जो चीज़ मांगते हैं वो मांगने पर मना बोलता है, तो इसका भावार्थ ये नहीं है कि वो व्यक्ति आपके प्रति बुरा है या आपका बुरा सोचता है या आपका भला करना नहीं चाहता है। आप उस मना करने के प्रति, आपके प्रति भलाई की भावना भी हो सकती है। इस बात को आप इस कहानी के माध्यम से बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। एक बार एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वो चिड़िया बारिश आने से ठीक पहले अपने बच्चों के लिए और अपने आप के लिए घोंसला बनाना चाह रही थी। तो वो घोंसला बनाने के लिए एक बार वो नदी के किनारे गई और नदी के किनारे देखा कि वहाँ पर दो पेड़ लगे हुए थे। तो दोनों पेड़ों को देखकर उसने पहले पेड़ से कहा कि बारिश आने वाली है, आंधी तूफान भी आने वाले हैं और बारिश के मौसम में बारिश ज़्यादा होगी, तो मैं मेरे रहने के लिए और मेरे बच्चों के पालन पोषण के लिए मैं पेड़, तेरी इस डाल पर मैं घोंसला बनाना चाह रही हूँ। तो जैसे ही उसने पहले पेड़ को पूछा तो उस पेड़ ने मना बोल दिया। उसने कहा कि मैं मेरे पेड़ की डाली पर चिड़िया तुम्हें घोंसला बनाने नहीं दूंगा। यह बात सुनकर उस चिड़िया को नफरत हुई, नाराज़गी हुई, गुस्सा भी आया कि देखिए ये पेड़ अपनी डाल पर घोंसला बनाने के लिए केवल 4 महीनों की बारिश होती है और उस बारिश में घोंसला बनाने के लिए और मेरे बच्चों को रहने के लिए ये पेड़ मना बोल रहा है। तो उस पेड़ के प्रति वो चिड़िया बेहद नाराज़ भी हुई, गुस्सा भी हुई, बुरा भी लगा उसको। तो जब पहले पेड़ ने मना बोल दिया तो उसने दूसरे पेड़ से पूछा, बाजू में ही दूसरा पेड़ था, तो दूसरे पेड़ से जब पूछा कि मैं, बारिश आ रही है और अपना रहने के लिए, मेरे और मेरे बच्चों के रहने के लिए मैं घोंसला बनाना चाह रही हूँ। तो उस पेड़ ने कहा कि आप घोंसला बना सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है, मैं आपको घोंसला बनाने की इजाज़त देता हूँ। तब उस पेड़ के ऊपर, उस दूसरे पेड़ के ऊपर उस चिड़िया ने अपने बच्चों के रहने के लिए और अपने आप के रहने के लिए घोंसला बनाया। धीरे धीरे महीने 2 महीने के अंतराल में बारिश आ गई, आंधी आने लगी, तूफान आने लगे, चक्रवात आने लगे और भयानक बारिश, मूसलाधार बारिश होने लगी। तो मूसलाधार बारिश होने की वजह से बहुत गहरी नदी आने लगी और जब ही नदी आई तो वो दोनों पेड़ जो नदी के किनारे थे, तो जिस पेड़ ने मना बोला था कि मैं घोंसला बनाने के लिए तुम्हें मना बोल रही हूँ, तो वो जो पेड़ नदी के तेज आवेश के कारण वो बहकर जाने लगा। तभी चिड़िया ने कहा कि देखिए, बुरे का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। जिस पेड़ ने मेरे और मेरे बच्चों के घोंसला बनाने के लिए मना बोला, वो पेड़ नदी के पहली ही बारिश में नदी के आने से बहकर जा रहा है, यानी कि जो बुरा करता है उसका बुरा ही होता है। तब उस बहते हुए पेड़ ने जो चिड़िया को जो बात कही, ये बात हमें हमारे जीवन में सीख लेने योग्य है, प्रेरणा लेने योग्य है।
उस बहते हुए पहले पेड़ ने कहा कि चिड़िया रानी, मैंने तुझे मेरी डाली पर घोंसला बनाने के लिए मना बोला था, लेकिन मना बोलने का भाव ये नहीं था कि मैं तेरे बच्चों के प्रति या तेरे प्रति मैं कोई दुर्भावना रखती हूँ या मेरी बुरी भावना है या मेरी गलत भावना है। मेरा भाव ये नहीं था। मुझे मालूम है कि मेरी जड़ें गहरी नहीं है, मैं अंदर से बेहद खोखला हूँ, मेरी जड़ें भी गहरी नहीं है और मैं बेहद कमज़ोर हूँ। और मुझे मालूम है कि पहली बारिश के आते ही मैं गिर जाऊँगा, क्योंकि मेरे में इतनी शक्ति भी नहीं रही है, मैं बूढ़ा पेड़ हो गया हूँ और मेरे में इतनी ताकत भी नहीं रही है, इसके लिए मैं पहली बारिश में बह के चला जाऊँगा। तो ये मुझे खबर थी और ये मेरी बात मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानती थी। इसलिए जब मैंने सोचा कि अगर बारिश आएगी, बारिश के बाद में नदी आएगी, तो मेरी जड़ें खोखली है और मैं तो बह के चला जाऊंगा। लेकिन अगर इस चिड़िया ने घोंसला बना लिया तो मेरा तो जीवन नष्ट हो जाएगा, मेरी तो मौत हो जाएगी। लेकिन मेरे साथ साथ में तू जब घोंसला बनाएगी डाल पर, तो तेरा जीवन भी नष्ट हो जाएगा, तेरे घोंसले का जीवन भी नष्ट हो जाएगा और तेरे साथ में तेरे जो 2-4 बच्चे हैं जो इस घोंसले में रह रहे हैं, उनका जीवन भी संकट में हो जाएगा। यानी कि तेरी और तेरे बच्चों की और तेरे घोंसले की सबका जीवन नष्ट हो जाएगा और सबकी मौत हो जाएगी। इसीलिए मैंने तेरे को घोंसला बनाने के लिए मना बोला था। मेरे मना बोलने का भाव ये था क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे पेड़ की जड़ें कितनी गहरी है, मैं खोखला हो चुका हूँ, मेरे पास में इतनी ताकत भी नहीं रही है, इसीलिए मैंने तेरे को मना बोला था। यह बात सुनकर चिड़िया को बेहद दुख भी हुआ, पश्चाताप भी हुआ और उसने पहले पेड़ से माफ़ी मांगी कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मना बोला, जिसकी वजह से मेरा जीवन भी बच गया, मेरे बच्चों का जीवन भी बच गया और मेरा घोंसला भी सलामत है। तो इस बात को आप अपने जीवन में भी उतारें कि जब आप अपने घर में, परिवार में, समाज में, मित्रों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, जब भी आप कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को कहते हैं कि आप मेरा ये काम करें या मुझे वो चीज़ देवे या वो वस्तु मुझे दीजिए, तब वो मान लीजिए आपको मना बोलता है, तो मना बोलने का भाव कभी भी, हर बार मना बोलने का भाव ये नहीं होता कि वो व्यक्ति आपके प्रति कोई बुरा सोचता है या वो व्यक्ति आपके प्रति कोई दुर्भावना रखता है। कई बार मना बोलने के प्रति उसका अच्छा भाव भी हो सकता है या कई बार मना बोलने के प्रति उसकी हालात, अंदर की हालात ऐसी हो सकती है, जिस तरीके से पेड़ की जड़ें अंदर से खोखली थी, बाहर दिखाई नहीं दे रही थी, तो मना बोलने के प्रति वास्तविक हालात वो व्यक्ति ही जानता है। ये बात ठीक इसी तरीके से है कि जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे की, छोटे से बच्चे की पिटाई करती है या मारती है, वो कोई भी बुरा काम करता है, धूल में खेलता है, चॉकलेट खाता है, तो माँ पिटाई करती है। तो माँ जब बच्चे की पिटाई करती है या उसको मारती है, तो माँ का भाव ये नहीं होता कि माँ बच्चे के प्रति उसकी कोई बुरा भाव है, वो उस बच्चे को आगे बढ़ाना चाहती है। तो हर काम करने के प्रति व्यक्ति का भाव क्या है, वो भाव में क्या चाहता है, वो भलाई का भाव चाहता है या बुराई का भाव चाहता है। हर काम हाँ या ना बोलने के प्रति आप उस भाव को पहचानिए, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। हर व्यक्ति के इस भाव को समझकर हम अपने जीवन में लोगों का भला करें, अपने दोनों हाथों से लोगों का भला सोचें और हजारों लाखों लोगों का भला करें, क्योंकि ये क्षणभंगुर जीवन है। हम अपने जीवन में जितना लोगों का भला करेंगे, भला सोचेंगे, उतना भगवान हमारा भी भला करेंगे। धन्यवाद। दिनेश्वर माली, मुंबई।